Poonam, I think we can start. यस सर। नमस्कार, मैं पूनम ट्रेडप्लस की टीम की तरफ से इस वेबिनार जिसका विषय मास्टरिंग द करेंसी डेरिवेटिव्स है के दूसरे एपिसोड में, जो कि ट्रेडप्लस ऑनलाइन और बीएसई द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, में शामिल हुए आप सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस्टर सेंदिल वीरप्पन सर से, जिनका फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एसबीआई, कैप्स, आईसीआईसीआई बैंक और इक्विटास बैंक के साथ काम किया हुआ है। साल 2018 से ये बीएसई में एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम को तमिलनाडु रीजन के साथ काम कर रहे हैं। और अब मैं हमारे आज के मुख्य स्पीकर श्रीमान आदित्य चोपड़ा को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। ये एक ऑप्शन क्वांट ट्रेडर है। इन्होंने एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग में और बीई कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रखी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने 14 साल कैपिटल मार्केट एक्सचेंजेस जैसे कि एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और एनएसई के साथ भी काम किया है और ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वेबिनार शुरू होने से पहले मैं आपको हमारे ट्रेडप्लस के विशेषताओं के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। ट्रेडप्लस नव्या मार्केट्स का ऑनलाइन ब्रांड है। यहाँ फ्री डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं और वो भी 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से। ट्रेडप्लस के साथ अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। 5 आसान से ईकेवाईसी स्टेप से आप 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक ऑल इन वन अकाउंट है जहां आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, कमोडिटीज और म्यूचुअल फंड्स में आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑफर करते हैं सिक्योरिटीज ट्रेडिंग जैसे कि एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, म्यूचुअल फंड्स, मार्जिन ट्रेड फंडिंग, दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट जैसे कि आईपीओ, बॉन्ड्स, गोल्ड, ईटीएफ, एनआरआई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। ट्रेडप्लस में हमारा रॉकेट ऐप वेब और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए है, जो कि खास नए इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और आप इस ऐप को नीचे दिए गए चैट बॉक्स में लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप रॉकेट प्लस ऐप खास प्रो ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा आप हमें अपने दोस्तों को रेफर करके साल का 2700 रुपए तक का भी कमा सकते हैं। आप ट्रेडप्लस द्वारा डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। हम मार्जिन ट्रेड फंड्स में आपको तकरीबन 50% फंडिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी भी ऑफर करते हैं। हमारे एजुकेशन मॉड्यूल्स द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट को समझना काफी आसान हो गया है। आप हमसे सोशल मीडिया द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हम हर जगह मौजूद है। और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडप्लस के यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब करके अपने आप को स्टॉक मार्केट और ट्रेडप्लस के प्लेटफॉर्म की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। एक बार फिर से मैं ट्रेडप्लस की टीम की तरफ से आप सबका इस वेबिनार के दूसरे एपिसोड में स्वागत करती हूँ। और अगर आपने अपना वेबिनार का फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है, तो आप नीचे दिए गए चैट बॉक्स में वेबिनार का लिंक देख सकते हैं। ओवर टू यू सेंदिल सर। Poonam, my screen is visible to you? Yes, Sendil Veerappan, your screen is visible and your voice is audible. Okay, thank you.
Thank you, Trade Plus team. Welcome, Aditya sir. Hope last week's session is good. You learned something good about currency trading strategies. This week also it is continuous. Now I will start the session with BSc currency derivatives. Just I will explain about the contract specification and cost advantage. Okay, and there is a few change in the contract specification also. I will explain you in detail. So last week itself I explained about foreign exchange market. So this week directly I'm going to contract specification just for a refreshment. So BSE launched its currency derivative on November 29, 2013. The average turnover is around 26,490 crore in financial 2021. It grows from 550 crore. And the BSE is having 7 currency pairs, 1 option currency pair, USD INR, Euro INR, GBP INR, JPY INR, Euro USD, GBP USD, USD JPY. And BSE is having option in USD INR. So currencies trading started at exchange in 2008, start from 1,200 crore. Now it gone about 1,75,000 crore average daily turnover. So now we are going to see the contract specification. The symbol is USD INR. The contract size is 1,000 USD or 1,000 Euro, 1,000 GBP like that. The tick size will be 0.25, that is quarter paisa. So 1 paisa, 4 quarter paisa will be there. So for 1 paisa movement, 4 tick size will be there. So 1 tick size movement, 1,000 into quarter paisa, that is 0.0025. It will come to 2 rupees 50 paisa. So 1 tick size movement will give you a profit or loss of 2 rupees 50 paisa. So 1 paisa movement will give you 10 rupees profit or loss. So price quotation is INR per USD. So for if you want to buy $1 means you need to give 80 rupees or 81 rupees, whatever showing in the quote. The quote will be in INR. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. There are contract trading cycle, 11 weekly expiry contract will be there, 12 monthly contract available for futures, and 3 serial monthly contract followed by 1 quarterly contracts available for options. And the expiry is every Friday, weekly expiry, and for monthly, 2 working days prior to last business day of expiry month. That is, if monthly expiry is last day is 30, it will be expire on 2 working days prior to that. And strike price interval. So here is the important change. This we changed 2 days back. So it will be implemented from March 6th. So the important change is the strike price interval. Currently, if you see the option strike price, today or tomorrow, if you see the option strike price, the strike price interval will be 0.25. That is, suppose 81 is the current market rate, means 81.25, 81.50, 81.75, 82. Like that it will be there. But from post March 6th onwards, the strike price will be 0.10. That is 10 paisa interval. That is 81.10, 81.20, 81.30, like that it will become. So currently there are 12 in the money, 12 out of the money, like that. So post March 6th onwards, there will be 30 in the money option, 30 out of the money option, and 1 at the money option, that is near the money option. So there are 61 call option and 61 put option will be there. And initial margin is pan margin, so around 2,000, 2,200 like that. Initial margin will be there. Settlement, here settlement is daily settlement is T+1 and final settlement is T+2. And all currency traded transaction will be settled in cash only. Daily settlement price. The daily settlement price will be calculated on last half an hour weighted average price. And final settlement price will be RBI reference rate of last trading day. That is around 12:30 daily. The RBI will give the reference rate. Based on that, it will be closing. So here the important change is we are changing strike price intervals from 0.25 to 0.10. So there are more number of strike price available. It is advantage for if you want to sell options also, it is more advantage. Can get good level of premiums. Good volume will also increase. So now another important feature of BSE currency, the transaction fees. That is, exchange transaction fees is 25 rupees. So for a BSE currency, per crore exchange transaction fees is 25 rupees.
If you compare it with the other exchange charges is 90 rupees. So if you want to buy and sell, the transaction charges is 25 rupees only here. And for options, the transaction charges is 100 rupees. So totally for transaction charges, for other exchanges, it is 3,500 rupees. If you include GST, in BSE it is coming around 118 rupees. For other exchanges, it is 4,130. So whatever we are saving in transaction charges, it's a profit like that for you. So for doing 1 lot, 1,000 lots, you will get 242 rupees. BSE transaction charges, that is, you will be charged 242 rupees. For round trip, 1,000 lots buy and 1,000 lots sell, 484 lots. In BSE, 2,000 lots, the BSE will be charged 484 only. Other exchange 1,742. So your savings will be 1,258. So if you increase the volume in BSE, your savings is like this only. For example, 50 crores you are doing, your transaction charges in BSE 1,475 only. You are saving 3,835. So, for example, if you see one tick size movement, what is the profit like that? So expense and transaction charges is 0.48 only. So for example, 1 lot you buy and sell, you will get the profit of 2 rupees 50 paise. After expenses, you will get 2.02. This is excluding of your brokerage and everything. For other exchanges, it will be more. So you will get net profit of 0.76 like that only. So there are totally 606 members trading at BSE. This is inclusive of 28 banks. So if banks is there, definitely include liquidity will be good only. All the banks will hedge the position in exchange also. There are totally 395 members. Active SAM is 80 members. Number of members traded is 411. So liquidity is good only in BSE. So if you want to start the trading immediately, you can connect to the Navya trading team. They can immediately activate your account. You can start the trading. Thank you. And Mohinder, you can show the this session to you to the. Yeah, sure. Sandil, one sec. So what is the transaction cost of BSE futures? So Sandil, you want to know the answer? Yes, sir. We can publish now, right? Now. Yeah. Yes, we can publish. So most of the persons answered correctly. It is 25 rupees per crore. Mohinder, you can go to next question also. One sec. What is the transaction cost of BSE options? So transactions of option is 100 rupees per crore. Most of the person answered correct only. Next is what is the new strike price level? Good. Most of the person answering correct only. It is 10 paisa strike price interval. Thank you all for participating. With this, I am ending the session. I ending my session, my presentation. Over to Mr. Aditya, sir. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Can I share my screen, sir? Yes, sir. It's visible, sir. Okay, great. Great. So, good evening, everyone. Just small disclaimer from my side.
I'm not SEBI registered analyst. There is very high degree of risk involved in trading and investment. The indicators and strategies, columns, articles, and all other features are for education purpose only and should not be considered as investment advice. These are our topics. I already discussed few important price action tools, right? So हमने last time कुछ price action tools पर discuss किए थे. So why not उन पे एक brief हम उनको एक बार फिर से एक नजर राउंड आगे बढ़ते हैं और उसके साथ आज का जो important session है ऑप्शन ओआई मैं वो शेयर करने वाला हूँ. नेक्स्ट सेशन हमारा होगा स्ट्रेटजी पे और फोर्थ सेशन में हम डिसाइड करेंगे कि इस प्राइस एक्शन ओआई एंड स्ट्रेटजी अगर तीनों चारों मुझे कॉम्बिनेशन सेम आंसर देंगे देन हम सोचेंगे कि ट्रेड पंच करना है या नहीं. सो ये ऑल 4 सेशंस एक के बाद लिंक के साथ कनेक्टेड है, सब सिंक्रोनाइज्ड है. हर जगह पे आपको मदर नेचर के रूल्स मिलेंगे और बड़े कमाल के रूल मिलेंगे और ये ब्यूटी ये है कि सारे मार्केट में हर जगह वर्कआउट होता है बड़े सिंपल वे में. लास्ट टाइम हमने क्लासिक डबल टॉप के बारे में बात किया था, आप सबको अच्छे से आइडिया होगा. डबल टॉप डबल बॉटम लेस देन 10 पॉइंट्स का डबल टॉप के बारे में हमने बात किया, तो आप इजीली विजिबल है स्क्रीन पे. दिस इज क्लासिक डबल टॉप एंड लेस देन 10 पॉइंट डबल टॉप लास्ट टाइम हमने बात करी थी. दिस इज ब्यूटीफुल डबल टॉप. दैट्स व्हाट हमने जब बात करी थी तो हम इस चीज को लाइव मार्केट मतलब आफ्टर दिस सेशन जो भी हमारा सेशन था प्राइस एक्शन पे हमने उस पर बात की थी. सो अगर ये डबल टॉप वैलिड है राइट, सो लास्ट स्विंग कौन कौन से हो सकते थे. बेटर होगा हम सेम टाइम हमें दूसरे सेटअप भी मिल रहे हैं. अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मुझे डबल टॉप के साथ ये एक ब्यूटीफुल टॉल बार या मदर कैंडल दोनों बोल सकता हूँ क्या इसको. आपको याद होगा मैंने एक इनसाइड कैंडल के बारे में बात किया था और एक ऐसी इनसाइड कैंडल के बारे में बात किया है जिसके बेबी दोनों साइड हो तो ये और ज्यादा पावरफुल होता है. नॉर्मली इनसाइड कैंडल हम इस तरह की कंसीडर करते हैं जहाँ पे एक बड़ी कैंडल होती है उसके साथ एक बेबी कैंडल होता है. बट मेरा बैक टेस्टिंग ये सजेस्ट करता है कि ये डबल टॉप बना है बड़े टाइम जोन के बाद, मदर कैंडल बनी है मल्टीपल बेबी के साथ राइट. ये दोनों लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राइट. सो इसके ऊपर भी है सुपर बुलिश, इसके नीचे भी है सुपर बियरिश राइट. आई होप लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. हम इसी के आगे की चीज बात करते हैं कि सेम लेवल पे मुझे मेरे प्राइस के साथ मेरा ओआई भी मिल जाए, सेम लेवल पे मेरे साथ अगर कंफर्मेशन हो जाए तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी. सो हम देखते हैं आज के सेशंस के थ्रू कि हमें प्राइस के साथ कैसे कंफर्मेशन मिलते हैं, सॉरी ओआई के साथ किस तरह कंफर्मेशन मिलते हैं. तो हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे थे प्राइस के राइट. प्राइस के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हमने डिस्कस करे थे. बट मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं फिर से मेरी लाइन रिपीट करता हूँ. I need 2 confirmation from my price side and I need 2 confirmation from my OI side. Then I will think कि मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना है. So अगर प्राइस का कंफर्मेशन है मेरे साथ बट मुझे उसके साथ OI का भी कंफर्मेशन चाहिए. OI नॉर्मली 2 तरह की OI के बारे में हम बात करेंगे. आज के दिन हम बात करें ऑप्शन OI के बारे में और नेक्स्ट वीक बात करेंगे स्मॉल 5 मिनट्स का सेशन होगा फ्यूचर OI के बारे में. बट बड़ा कमाल का इनका रिलेशन है आपस में राइट. सो ओआई हम क्यों कंसीडर करें कि ऑप्शन ओआई हम राइटिंग के माइंडसेट से एनालिसिस करें. सो आज का सेशन में जो भी आपसे बात करने वाला हूं मेरा ये रिक्वेस्ट है कोशिश करिएगा एज अ ऑप्शन राइटर एनालिसिस करें. आप ट्रेड बाय करें या आप ट्रेड सेल का ढूंढें बट माइंडसेट ऑप्शन राइटर कैसे माइंडसेट बनाता है पोजीशन बनाने के लिए प्लीज कोशिश करिएगा कि जो भी मैं तरीके आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कोशिश करिए उस तरीके को एक बार अप्लाई करने की राइट. आज ऑलमोस्ट 14 ईयर एक्सचेंज में था. ऑलमोस्ट 2019 से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं. मेरा ब्रेड एंड बटर ये राइटिंग से आया है राइट. आई एम फुल टाइम ट्रेडर. मैं कोई एडवाइजरी में नहीं हूँ, कोई ब्रोकिंग में नहीं हूँ. क्रिसमस पे मेरा मनी कंट्रोल पे ब्यूटीफुल आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है. इनफैक्ट आज के भी कुछ जो भी मैं टूल्स शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने लास्ट वीक टूल्स शेयर किए उन सबके
राइटअप भी मैं नव्या टीम से शेयर करूंगा, वो जिनको भी जरूरत है वो उनसे ले सकती है, राइट। सो राइटिंग क्यों, तो ऑलमोस्ट आज से कुछ लगभग 10 साल पहले मैंने एक जापान के प्रोफेसर थे, योचू शोकी करके उनका नाम था, जो कि उन्होंने बड़ी कमाल की कुछ वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्वेशन शेयर करी थी। उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन शेयर करी थी इंश्योरेंस कंपनी की। आप सबको पता है कि अगर हम 98% लोग प्रीमियम पे करते हैं तो क्लेम लेस देन 2% ही लॉ ऑफ एवरेज जिसको बोले हम, राइट। उन्होंने एक बड़ी इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ एक बड़ी ऑब्जर्वेशन शेयर करी कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने फर्स्ट 7 ईयर कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद लाइफ टाइम अगर वो कोई नए क्लाइंट नहीं भी बनाए और उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही उनको प्रीमियम पे करे, तो उनका क्लेम रेशियो हर साल 50% रिड्यूस हो जाता है, राइट। इसका मतलब है यहाँ भी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन राइटिंग कॉमन है और मेजॉरिटी ऑप्शन राइटिंग के तरफ आंसर दे रहा है। लॉटरी, मैंने मेरी लाइफ में कभी लॉटरी लगते हुए ना देखा है किसी को। आई होप सेम आंसर मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप सबने भी कभी देखा नहीं होगा। हाँ, टीवी पे देखा होगा, न्यूज़पेपर पे सुना भी होगा। इनफैक्ट हम इसी एक्सपेक्टेशन से हर वीक करेंसी में 1-1, 2-2, 3-3 पैसे, 5-5 पैसे के ऑप्शन बाय करते हैं, जिससे हमें किसी दिन, स्पेशली इवेंट के बाद, इवेंट के टाइम ये बहुत देखने को मिलता है कि लोग लॉटरी की तरह ऑप्शन को बाय करते हैं, बट सो कॉल्ड लॉटरी कभी नहीं लगती। इनफैक्ट मेरा मानना करेंसी ऑप्शन मार्केट के लिए थोड़ा अलग है। आज तक ट्रेडिशनल बुक्स में हमने ये सुना है कि जो भी ऑप्शन बाय करता है उसके लिए लॉस लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, राइट। मैं इस स्टेटमेंट के सख्त खिलाफ हूं। मेरी सोच जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ऑप्शन बायर हर एक्सपायरी पे थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बाय करके जिंदगी भर देता रहता है, इस एक्सपेक्टेशन से कि किसी एक दिन उसका ऑप्शन भी 5 पैसे से 50 पैसे हो जाए। सो मेरे लिए ऑप्शन बाइंग में भी लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूअसली जाता है। मैंने ब्यूटीफुल कुछ और ऑब्जर्वेशन शेयर करी थी, बैटिंग, हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल। हम सब जानते हैं मोर देन 90% जितनी भी बैटिंग होती है वहां पे क्लाइंट का परसेंटेज क्या है। अभी रिसेंटली सेबी ने डेरिवेटिव मार्केट्स का डेटा शेयर किया है, लेस देन 1%, लेस देन 1%। सो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। सो इंदन सर आप हैं, प्लीज अगर पॉसिबल होगा तो अनम्यूट कर सकते हैं मेरे लिए। श्योर सर, बताइए। सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझसे भी पूछा था। सपोज सर उन्होंने ऑलमोस्ट 200 से मोर देन 200 से ज्यादा कैसीनो को सर्वे किया था, जिन प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर लेट्स से टोटल 100 लोग डेली जाते हैं कैसीनो में, राइट। एंड आउट ऑफ दैट 100 ओनली 2 विनर होते हैं। ओके। डेली बेसिस पे हर दिन 100 लोग जाते हैं और आउट ऑफ पूरे एक साल पूरा कंप्लीट होने के बाद ओनली 2 विनर्स होते हैं, नंबर 2, राइट। आप इसको 2 बोल सकते हैं, परसेंटेज 2 भी बोल सकते हैं सम एक्सटेंट। बट सेकंड नेक्स्ट ईयर सेम टाइम फ्रेम में अगर 10,000 लोग जाएं हर दिन का एवरेज हो 10,000, सो सर आपके हिसाब से कितने लोग विनर होंगे नेक्स्ट ईयर? ना तो बड़ा क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से पूछ लिया है। आपसे अच्छा जवाब होगा, आप ही दे दीजिए। सो ये वर्ल्ड के 200 कैसीनो का सर्वे है सर, जो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा आपका नहीं, मास साइकोलॉजी का सर्वे है सर, राइट। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड मार्केट का सर्वे है, राइट। अच्छा। उनका ये बोलना था कि ये 10,000 की जगह 10 0 भी लगा देंगे ना तो वो आज तक कभी 2% नहीं हो पाया है। अच्छा। उनका ये मानना है कि किसी वीक 3 या 5 या 10 लोग जीत जाएंगे, बट अगले वीक या उसके अगले वीक वो दे के ही जाने वाले हैं। तो नंबर हमेशा 2 ही रहता है। सिर्फ देखने वाले ही 2% का होता है। विनर का 2% भी नहीं हो पाया आज तक, वो नंबर ही 2 है इनफैक्ट। ओके, हाँ, विनर के 2% का अंदर ही होता है। यस, इवन वो 2 आज तक कभी नहीं पहुंच पाया। सही है। इवन ऑप्शन मार्केट की बात करें तो उन्होंने 50 स्टॉक एक्सचेंज को सर्वे किया एंड उनका ये आउटकम था
more than 80% option buyer close worthlessly. That means as a counter view, 20% ऑप्शन राइटर ने 80% ऑप्शन बायर का प्रीमियम एंजॉय किया, प्रॉफिट एंजॉय किया है. यस यस इंडिया का परसेंटेज अगर आपने सुना हो, राइट, यस सर, थ्रू आउट द इंडिया मोर देन 92% का इंडिया का एवरेज है, राइट. दैट मीन्स 90% ऑप्शन बायर close worthlessly in Indian market. ऐसे Whether भाई it is equity, whether it is commodity, whether it is currency, whether it is bond, सारे मार्केट को मैं कंबाइन अगर करूं, राइट, तो वर्ल्ड यानी मास साइकोलॉजी 80% बायर ऑप्शन बायर लूज करके गया इस मार्केट से. हाँ राइट. यस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी अब मैं सिस्टम, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टूल्स आपसे शेयर करूं, मैं मेरे दोनों रिसर्च पेपर आज आपसे शेयर करने वाला हूँ. नव्या टीम से को मैं वो शेयर भी कर दूंगा राइटअप के थ्रू, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम जो भी एनालिसिस करेंगे एज ए ऑप्शन राइटर के माइंड से एनालिसिस करें, चाहे हम ऑप्शन बायर हो, चाहे हम ऑप्शन सेलर हो, बट एज ए ऑप्शन राइटर हम एनालिसिस करें. राइट. स्टार्ट करें सर आगे जर्नी को. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, वी आर वेटिंग. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो जस्ट लाइक बीएससी की आपको वेबसाइट्स पे इस तरह का डेटा मिल जाता है, मैं इसी डेटा को एनएससी अपने जो एक्सेल्स होती हैं, आपने इजीली डेटा कॉपी कर सकते हो बीएससी की वेबसाइट से. ये डेटा इजीली आप अपनी एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो. मेरे सारे टूल मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, बड़े सिंपल हैं, इतना इजी हो सकता है. इवन जो आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो लोग यूज करते हैं, राइट, उससे भी एक्सेल को कनेक्ट किया जा सकता है बीएससी के करेंसी को, राइट. तो मैं यही डेटा को अपनी एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ. बट किस तरीके से यूज करता हूँ, तो मैं पहले एक बार आपको मेरे टूल्स के बारे में बात करता हूँ. इस तरह का मेरा पूरा डैशबोर्ड होता है जो मेरे पूरे सारे टूल्स के बारे में आंसर लेके आता है मेरे. बट इसको समझाने के लिए मैं पहले इसके बेसिक्स पे आ जाता हूँ, फिर हम इस पे भी बात करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेंगे, राइट. तो मैं किस तरह होमवर्क करता हूँ, मैं नॉर्मली सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि ऐसे स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करता हूँ जहां पे सबसे बड़ा ओआई हो. आई रिपीट, अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे, सॉरी, आप अगर बीएससी की वेबसाइट पे देखेंगे, आई एम सो सॉरी, अगर आप बीएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से डेटा दिखता है. जस्ट आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी. जी सर, विजिबल है, विजिबल है. राइट. सो डेटा वैसे ही मिलता है हमें. और ये मैंने ये जो डेटा है, लेफ्ट साइड में सारी कॉल्स हैं, राइट साइड में सारे पुट्स हैं, राइट. और आप यहाँ से अपने हिसाब से अपनी एक्सपायरी, तो मैं नॉर्मली मंथली डेटा को ज्यादा वेटेज देता हूँ जब भी कोई इवेंट होती है. तो अगर आपने अभी रिसेंटली सुना हो कि नेक्स्ट ट्यूसडे को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, राइट, तो मैं नॉर्मली जब कोई बड़ी इवेंट होती है, जैसे इस महीने हमें बजट भी मिला, हमें बजट के साथ में आरबीआई की इवेंट मिली, तो नॉर्मली जिस मंथ कोई इवेंट होती है उस टाइम हम मंथली डेटा को ज्यादा वेटेज देंगे, और जिस टाइम इवेंट नहीं होगी उस टाइम हम वीकली डेटा को देंगे. नॉर्मली आपको लिक्विडिटी भी इजीली मंथली में उस टाइम ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज हमेशा वर्ल्ड वाइड वीकली में ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है, बट इवेंट टाइम मंथली में ज्यादा मिलेगी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम शीट देख रहे हैं बीएससी की वेबसाइट पे, आपको वहां पे इजीली ओआई डेटा इस जगह मिल रही कॉल की, और इस जगह पे पुट साइड की ओआई मिल रही है. तो मैं सबसे पहले ऐसी स्ट्राइक आइडेंटिफाई करता हूं जहां पे सबसे ज्यादा कॉल की ओआई हो, और ऐसी 3 ओआई हो, राइट. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं ऐसी 3 स्ट्राइक को ढूंढता हूं जहां सबसे ज्यादा कॉल का ओआई हो, और ऐसी 3 स्ट्राइक को ढूंढता हूं जहां सबसे ज्यादा पुट का ओआई हो. आई रिपीट, मैं एक बार आपको ये करके भी बताता हूं. 1 सेकेंड, थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूं. मैंने सर मेरी स्क्रीन मैंने थोड़ी सी बड़ी करी, आई होप इजीली विजिबल होगा तो इजी रहेगा सबके लिए. सो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ओआई, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ सर, 8250 की हमारी जो बीएससी की वेबसाइट पे 8250 पे सबसे बड़ा ओआई है, फर्स्ट नंबर है. यस,
सेकंड नंबर है ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं राउंड फिगर है 83। जनरली राउंड फिगर की स्ट्राइक सबसे ज्यादा लिक्विड होती है। थर्ड ओवाई अगर मैं बोलूं कॉल साइड में तो ये 82। सबको विजिबल है ना? प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे उसी टाइम पूछ सकता है। तो पहला काम मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि ऐसी 3 स्ट्राइक को मैं बीएससी की वेबसाइट से आइडेंटिफाई करता हूँ जहां पे सबसे हाईएस्ट ओवाई हो। आई रिपीट, जहां पे सबसे हाईएस्ट ओवाई हो, राइट? ये बोथ साइड की बात कर रहा हूं मैं, कॉल एंड पुट। अगर मैं इसी को मैं अगर पुट साइड देखूं तो आपको इजीली विजिबल होगा कि पुट का भी ओवाई अगर सबसे ज्यादा देखूं तो पुट का सबसे बड़ा ओवाई मुझे 82 के पुट में दिख रहा है। सेकंड सबसे बड़ा ओवाई अगर मैं बात करूं तो मुझे 8150 पे मिल रहा है। एंड थर्ड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 8250। क्या मैं बोल सकता हूं? मदर नेचर के पहले रूल के बारे में बात कर रहा हूं प्लीज। मैं मदर नेचर के रूल से ओवाई डेटा पे या प्राइस एक्शन पे काम करता हूं एंड ब्यूटीफुल वर्क करते हैं। तो मदर नेचर जो ऑप्शंस में फर्स्ट रूल है वो आपसे शेयर करता हूं। नॉर्मली सबसे बड़ा ओवाई पुट साइड भी आउट ऑफ द मनी होता है और कॉल साइड भी आउट ऑफ द मनी होता है। उसका रीजन है कि रिटेल हमेशा बाय करता है और हमारा माइंडसेट होता है कम पैसे में ज्यादा चीजें लेना, बराबर है? हमें सस्ता और ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो कि बहुत महंगा पड़ता है इस मार्केट। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम हमारे लास्ट सेशन में डिसाइड करेंगे कि मुझे ऑप्शन को बाय करना है या सेल। अभी मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं कि मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सो चीजें बड़ी सिंपल है। मैं ओवाई डेटा को आइडेंटिफाई करता हूं कि कहां पे सबसे बड़ा ओवाई है। तो अगर ये ओवाई मुझे कॉल साइड में ले तो मैंने उसका नाम दे दिया, कॉल को मैं बोल सकता हूँ ये मेरा रेजिस्टेंस जोन होगा। और अगर जो ओवाई मुझे पुट से मिले वो होगा मेरा सपोर्ट जोन। तो पहला काम ये करता हूँ कि जहां पे सबसे बड़ा कॉल और पुट का ओवाई है, ऐसी 3 स्ट्राइक्स को निकालता हूँ बीएससी की वेबसाइट से। वैसे ही ओवाई चेंज एज अ ओवाई चेंज मैं 3 स्ट्राइक को निकालता हूँ जहां पे इंटरडे लाइव मार्केट में मुझे 3 कॉल का ओवाई चेंज मिले और 3 पुट का ओवाई चेंज मिले हमें वेबसाइट से। थर्ड, ओवाई एग्जिटिंग। मैंने मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट देखे, मैंने मैक्सिमम ऐसे एक्सपर्ट्स देखे हैं जो ओवाई चेंज को तो वेटेज देते हैं बट जो ओवाई चेंज में एग्जिटिंग पार्ट है उसको कभी वेटेज नहीं देते। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। मदर नेचर का फर्स्ट रूल बोला कि हाईएस्ट ओवाई आउट ऑफ द मनी में होती है। मदर नेचर का सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, हमेशा पोजीशन आउट ऑफ द मनी में बनती है बट अगर किसी स्ट्राइक में ओवाई एग्जिट मिले, नॉर्मली जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो बिग एक्सपोर्टर्स हो, चाहे वो बिग बैंक्स हो, चाहे वो बिग क्लाइंट हो, ऑप्शन मार्केट में अगर कोई ऑप्शन राइटर अपनी पोजीशन काटता है, राइट, नॉर्मली ऑप्शन राइटर पोजीशन बनाते ही इसलिए कि वो स्ट्राइक 0 होने वाली है। मदर नेचर का ये ब्यूटीफुल रूल है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन उसको सेल इसीलिए किया जाता है कि उसकी फितरत है 0 की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो 0 होने की कोशिश करता है। बट अगर कोई स्ट्राइक हमें जो टॉप 3 में मिले, ओवाई में, ओवाई चेंज में, और ऐसी कोई स्ट्राइक मिले जो ओवाई एग्जिट हो रही हो, बिग प्लेयर ओवाई एग्जिट 3 कंडीशन में करता है। आई रिपीट, बिग प्लेयर ओवाई एग्जिट 3 कंडीशन में करता है। तो कोई भी बड़ा प्लेयर, बड़े क्लाइंट 3 कंडीशन में अपनी पोजीशन एग्जिट करता है। पहली कंडीशन होती है कि उन्होंने जिस स्ट्राइक को सेल किया वो ऑलरेडी 0 के पास आ चुका है, अब उसमें कुछ कमाने का बचा ही नहीं है, तो क्यों मार्जिन ब्लॉक करें? क्योंकि एज अ ऑप्शन राइटर मार्जिन लगता है। तो अगर वो ऑलरेडी 0 के पास आ चुका है इसलिए वो एग्जिट कर रहे हैं। परफेक्ट। सेकंड, अगर कोई इवेंट आने वाली है, बड़ी इवेंट आने वाली, जैसे मैंने बोला 14 को इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि करेंसी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है उस डेटा के बाद में। बट पॉइंट इतना सा है कि इवेंट के पहले अगर कोई पोजीशन कट रही है, एग्जिट हो रही है, और उसकी प्रीमियम अच्छी होने के बावजूद वो एग्जिट हो रही है, तो हम इवेंट के टाइम इस वाले पॉइंट को इग्नोर करेंगे। बट थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर नेचर का रूल फॉर एग्जिटिंग, अगर वो पोजीशन इवेंट भी नहीं है, वो 0 भी नहीं हुई है, और उसमें प्रीमियम होते हुए अच्छी, फिर भी वो एग्जिट हो रही है, इसका मतलब है बिग क्लाइंट डर के मारे अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा है।
अगर मुझे पहले से पता लग जाए कि वो कहाँ पोजीशन बना रहा है और मुझे ये भी पता लग जाए कि वो कहाँ से पोजीशन एग्जिट कर रहा है डर के मारे, काम आसान हो जाएगा मेरा। तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मली ओआई चेंज की अगर मैं जब भी बात करूं, कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज जब भी मैं बात करूं, मेरा ये मानना है कि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है कि जो तू ट्रेड करे, राइट, वो तेरा लाइफ का बेस्ट ट्रेड में से एक होना चाहिए। तो मेरी लाइफ के बेस्ट ट्रेड वो तभी होंगे जब वो हाई प्रायोरिटी जोन होगा। तो हाई प्रायोरिटी जोन में कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ? अगर कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज का डिफरेंस मोर देन 30% है, इसका मतलब ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी जोन है। आई रिपीट अगेन, अगर ओआई चेंज कॉल और पुट के बीच में 30% से ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब उस दिन कुछ बड़े मूवमेंट होने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली इन करेंसी मार्केट 80% टाइम साइडवे मार्केट होता है, बट फिर भी अगर किसी दिन मुझे ओआई में बड़ा चेंज मिले, इसका मतलब है उसका इंपैक्ट भी बड़ा आएगा, राइट। एक एग्जांपल आपको मैं शेयर करता हूं। आप डेटा देख सकते हैं, आज का ओआई टोटल कॉल में देखूं तो -19,000 है और पुट का देखूं तो 1000 है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तो बोला था कॉल और पुट के बीच में 30 ज्यादा हो तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो उससे भी एक कदम आगे है। आई रिपीट, यहाँ पे एक जगह पोजीशन एग्जिट हो रही है और एक जगह पोजीशन एड हो रही है। आई रिपीट, ये जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हमारे होमवर्क से हमें ये पता लगता है कि कौन से हाई प्रायोरिटी यानी स्टार मार्क का होमवर्क है। ये वाला होमवर्क ऑलरेडी डबल स्टार मार्क का है, यहाँ पे सिर्फ 30% का डिफरेंस नहीं है। महेंद्र सर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही ना? दिख रहे सर, दिख रहे हैं सर। मैं नॉर्मली ओआई को एज अ दोस्त और एज अ दुश्मन दोनों जगह प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे कॉल राइटिंग एग्जिट हो रही है और पुट राइटिंग एड हो रही है। कॉल राइटिंग ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है और पुट राइटिंग एड हो रहा है, ये भी बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्त और दुश्मन दोनों सेम आंसर दे रहे हैं। तो नॉर्मली मेरा हाई प्रायोरिटी सेटअप, अगर ये कॉल और पुट के बीच में ओआई 30% भी होता तो भी मैं इसको वेटेज देता। ये तो स्टार मार्क वाला होमवर्क है कि एक जगह पोजीशन एग्जिट हो रही है और दूसरी जगह पोजीशन क्रिएट हो रही है। तो मैं फिर से मेरे मदर नेचर के ब्यूटीफुल रूल्स आपके सामने बोलता हूँ, ये तीनों होमवर्क में डेली करता हूँ, बट किसी दिन 30% मिल जाए, किसी दिन 3 टाइम मिल जाए, मेरे होमवर्क में स्टार बढ़ते जा रहे हैं। यस, अगर 30% है इसका मतलब स्टार मार्क है, मैं मेरी क्वांटिटी डबल कर देता हूँ इस दिन। अगर ये 3 टाइम है इसका मतलब है ये डबल स्टार मार्क होमवर्क है। यस, और अगर जो लेस देन 30% वाले हैं वो मेरे नॉर्मल होमवर्क है। तो किसी दिन वीक में एक दिन पार्टी बनती है, बाकी के दिन हो सकता है कि हम फास्टिंग करें, बाकी के हम बिल्कुल अपने हाई डाइट फॉलो करें। बट एक दिन तो बदमाशी हो सकती है जिस दिन बड़े स्टार के होमवर्क मिले, क्योंकि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, उस दिन कुछ बड़े सपने देखने हैं मुझे। रोज बड़े सपने नहीं देखने हैं, क्योंकि यूबी करेंसी मार्केट 80% साइडवे होता है। बट जिस दिन स्टार मार्क होमवर्क मिले तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, डेटा कॉपी करिए एक्सेल के अंदर, और जिस दिन ओआई चेंज का डिफरेंस आपको ये मिले, और ये नॉर्मली मैं कब करता हूँ, नॉर्मली मार्केट 9 o'clock होता है, तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, हर 3-3 घंटे पे मैंने मेरी शीट को अपडेट करता हूँ। मैं नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडर हूँ, हर 3-3 घंटे में मैंने मेरी पाइथन को कोडिंग करके ये बीएससी का डेटा पाइथन में लेके मुझे मेरी शीट बन के मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, हर 3-3 घंटे में मेरे पास डेटा आता है और मुझे ये आंसर मिलता है कि फर्स्ट 30 पहले 3 घंटे में ओआई यानी 9 बजे मार्केट खुला है, राइट। तो लगभग 12 बजे मुझे ये डेटा मिला कि यार डेटा में कहीं ना कहीं मुझे 30% ओआई ज्यादा मिल रहा है। मैंने मेरी क्वांटिटी डबल कर ली। लेट्स से मैं नॉर्मली रोज 10 लॉट करता हूँ, उस दिन मैं 20 करूंगा। जिस दिन मुझे 3 टाइम ओआई चेंज का डेटा मिले कॉल से और पुट से, मेरा ये ऑलरेडी 2 स्टार मार्क होता है। तीसरा, इसी में मुझे ऐसा मिले फ्रेंड और एनिमी, यानी एक तो एग्जिट हो रहा है और एक एड हो रहा है, ये 3 स्टार होमवर्क है। आई रिपीट, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल होमवर्क 30% वाला होमवर्क स्टार मार्क वाला, 3 टाइम वाला होमवर्क डबल स्टार मार्क,
और एक एग्जिट हो जाए और एक ऐड होने लग जाए, इसको मैंने 3 स्टार होमवर्क बोला है, इसको मैंने हाई प्रायोरिटी सेटअप बोला है। मैंने मेरे ओवाई का होमवर्क किया, मैंने प्राइस का होमवर्क किया, दोनों अगर मुझे सेम आंसर दे, इसका मतलब क्या है, कुछ बड़ा होने वाला है। यस जी सर। सो ये होमवर्क में हर 3-3 घंटे में रिपीट करता हूँ। और नॉर्मली अगर मैं मेरा क्योंकि ओवाई ऐसा ही चीज है कि इनफ आपके पास टाइम मिलता है, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो मैं दिन के एंड में भी अगर इसको अपडेट करता हूँ, राइट, अपने ट्रेड होने के बाद भी, तो मेरे पास इनफ टाइम होता है इसको मैनेज करने का। क्योंकि करेंसी ऐसा नहीं कि आज 82 है तो कल सीधे 90 पे खुलेगा या सीधे वो 80 पे खुलेगा। इनफ टाइम होता है हमारे पास डेटा में, इसीलिए मैंने इसको 3R का सेटअप बोला है। 3R का सेटअप का मतलब ही हुआ कि मेरे पास इनफ टाइम है ट्रेड करने के लिए, और मेरे पास डेटा के क्वालिटी होने का, डेटा की क्वालिटी डेटा बनने का। ये मेरा फर्स्ट रिसर्च पेपर था जो कि win@trade मैगजीन में भी पब्लिश हुआ था, वो मैं नव्या टीम से शेयर करूंगा। बट पहले समझ लीजिए ऑप्शन गोल्डन रेशो एक्चुअली है क्या। सो ओवाई डेटा मदर नेचर के रूल में किसी को कोई दिक्कत है, आप चैट विंडो के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू मुझसे उसी टाइम पूछ सकते हैं। नॉर्मली जितनी भी वर्कशॉप्स आपने अटेंड करी होगी उसमें लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट में भी होंगे, बट अगर उसी टाइम भी दिक्कत आए तो प्लीज Q&A सेशन में पुट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब बेसिक्स क्लियर होगा, मेरे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आएगा, थोड़ा सा और बेटर मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर से मैं ये डेटा इन ऑल एसेट क्लास बनाता हूं, इंक्लूडिंग मैंने इस गोल्डन रेशो को यूएस मार्केट पे भी अप्लाई किया है, क्योंकि बेस्ट पार्ट ये था कि मास साइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड में एक जैसी होती है। इसका मतलब क्या है, यूएस के क्लाइंट वही गलतियां करते हैं जो इंडिया का करता है, राइट। इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, हर जगह मास साइकोलॉजी एक जैसे काम करती है, और वही चीज मैंने आइडेंटिफाई करी मेरे सिस्टम में। जो भी काम रिटेल का क्लाइंट करता है वो काम अगर मैंने नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट में विनर साइड पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ओके, 30% कैसे कैलकुलेट करता हूं। लेट्स से मॉर्निंग 12 बजे मुझे डेटा मिला कि ऑलमोस्ट 20,000 लॉट्स कॉल में बने हैं, राइट, और 6,000 लॉट पुट में बने हैं। तो ये दिख रहा है 20,000 एंड 6,000 का डिफरेंस क्या है। मेरा काम हो गया, मुझे पता लग गया कि ये तो यार एक तरफा कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स है। अगर कॉल का वही ज्यादा है इसका मतलब मार्केट बियरिश है, पुट का वही ज्यादा है इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अंकित जी, आई होप आंसर मिला आपको। हाँ, मैंने चेंज ओवाई का बोला है सुरेश जी, मैंने चेंज ओवाई की बात करी है। ओवाई होता है ओवरऑल, और लाइव मार्केट में मुझे आंसर चाहिए कि मैंने जो सोच रखी है वो सही है या नहीं, तो ओवाई चेंज ज्यादा बेटर आंसर देता है। बट मैं दोनों को एक साथ कंसीडर करता हूँ। ओवाई चेंज का मतलब है फ्रेश डेटा। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं हमेशा फ्रेश चीजें खानी चाहिए, गर्मा गर्म। तो ओवाई चेंज मुझे फ्रेश आंसर देती है कि आज के दिन मार्केट बुलिश है। आप देख सकते हैं आज के दिन जब हमें ये डेटा मिला तो मार्केट में बुलिश डेटा मिला, क्योंकि पुट राइट हो रहे हैं, कॉल एग्जिट हो रहे हैं, राइट। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें जो आंसर मिला था वो मार्केट में सब बुलिश पोजीशन मिली थी। मार्केट आज बुलिश हुआ था बिकॉज ऑफ ओवाई डेटा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो सुरेश जी, आई होप आपको आंसर मिला होगा। प्लीज वंस अगेन रिपीट होल कॉन्सेप्ट। अरे बाबा, कौन सा कॉन्सेप्ट, ओवाई चेंज का या मदर नेचर के रूल, प्लीज। एलके जी, ओके। सो जब तक एलके जी का मैसेज आता है, ओवाई चेंज, ओके। ओवाई चेंज का मतलब ये हुआ कि मुझे लाइव मार्केट में आज के दिन कैसे सेटअप्स मिले हैं। अगर ओवाई चेंज नॉर्मली लेस देन 30, इसका मतलब है कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है, मार्केट साइड में होने वाला है, पहली कंडीशन। अगर ओवाई चेंज कॉल और पुट का डिफरेंस जो है वो 30% से ज्यादा है, इसका मतलब है आज कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ये 3 टाइम मिले, यानी कॉल ओवाई 30,000 लॉट्स है और पुट ओवाई 10,000 लॉट है, ये ऑलरेडी 3 टाइम है, इसका मतलब है मार्केट में और बड़ा कुछ होने वाला है। ऑब्वियसली कॉल राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट बियरिश साइड होने वाला है, पुट राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट बुलिश साइड होने वाला है। थर्ड कंडीशन, अगर मैं दोस्त और दुश्मन की बात करूं कि सारे कॉल राइटर और सारे पुट राइटर में कॉल राइटर पूरे एग्जिट हैं और पुट राइटर ऐड हो रहे हैं,
ये सोने पे सुहागा वाला डेटा है, ये 3 स्टार वाला होमवर्क है, राइट। सो अलकेश जी, आई होप ओआई चेंज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर मुझे ये पता लगे कि मुझे कॉल राइटिंग भी वही आंसर दे रहा है जो पुट राइटिंग, इसीलिए इसको नाम दिया फ्रेंड्स एंड एनिमी, यानी दोस्त और दुश्मन का डेटा सेम आंसर दे, मतलब दोस्त तो आपके साथ है ही, दुश्मन भी प्रे कर रहे हैं कि आप जीत जाए, इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो मैं मेरे फर्स्ट टूल पे आ जाता हूँ, ऑप्शन गोल्डन रेशो। सो होमवर्क के बारे में मैंने बात किया, मैं आ रहा हूँ ऑप्शन गोल्डन रेशो। सो आप सभी ने पुट कॉल रेशो के बारे में सुना होगा कि सारा पुट का ओआई जितना भी होता है उसको कॉल के ओआई से डिवाइड कर दो तो हमें पुट कॉल रेशो मिलता है, राइट। जैसे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन की साइज छोटी कर देता हूं, राइट। जितना भी कॉल का ओआई है इसको ऐड कर दो, जितना भी पुट का ओआई है इसको भी ऐड कर दो, राइट। तो मुझे जो पुट के ओआई मिले हैं उसको डिवाइड कर दूं कॉल के ओआई से, उसको पूरी दुनिया बोलती है पुट कॉल रेशो। सिंपल होता है ये, मेरा टूल ये नहीं है। पुट कॉल रेशो किसे बोला जाता है, मैं अभी पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुट कॉल रेशो का मतलब ये होता है कि जितना भी सारी स्ट्राइक को मिला लूं, राइट, जितना भी पुट का ओआई होता है उसको डिवाइड कर दूं कॉल के ओआई से, तो उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो। बट इससे सीधे सीधे आंसर मुझे नहीं मिलता था, तो मैंने थोड़ी बदमाशी करी। मैंने क्या किया कि जितनी भी स्ट्राइक होती है हर इंडिविजुअल स्ट्राइक के पुट के ओआई को डिवाइड किया कॉल के ओआई से। कुछ एग्जांपल लेता हूं, एक रफ एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से 82 की स्ट्राइक पे जितने कॉल के ओआई हैं वो है 300 लॉट्स के, और जितने पुट के ओआई हैं वो है 100 लॉट के। तो पुट का ओआई कितना दिख रहा है आपको, 100 का, और कॉल का कितना दिख रहा है, 300 का। तो मैं 82 का पुट कॉल रेशो अगर निकालूं तो वो क्या मिलेगा मुझे, 100 डिवाइड बाय 300, दैट मीन्स मुझे वो मिलेगा 0.30। मेरी रिक्वेस्ट है 100 डिवाइड बाय 300 यानी 0.30 मिला। तो अगर मुझे सारी स्ट्राइक्स का निकालूंगा मैं, ये जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में 82 बताया था, वो 81 भी होगा, 83 भी होगा। अगर किसी स्ट्राइक का पुट कॉल रेशियो इंडिविजुअल स्ट्राइक का, आई रिपीट, 3 मिले या 0.3 मिले, मैंने उसका नाम दे दिया गोल्डन रेशियो। तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये अगर किसी स्ट्राइक का पुट ओआई डिवाइड बाय कॉल ओआई करूं और किसी स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो इंडिविजुअल स्ट्राइक का 3 मिले या 0.3 मिले, मैंने उसका नाम दिया गोल्डन रेशो। बड़ा सिंपल है। इंडिविजुअल स्ट्राइक, जैसे हम अभी लेट्स से बीएससी की स्ट्राइक, बीएससी की वेबसाइट पे अगर लेट्स से 82 ये दिख रहा होगा, 82 पे टोटल कॉल का हुआ ये 2248। मैं थोड़ी साइज और बड़ी कर देता हूँ 1 सेकेंड, जिससे आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। मैंने ये बोला है कि आपको 82 पे अगर पुट कॉल रेशो निकालना है तो 224874, ये दिख रहा है आपको 224874। प्लीज मेरे लिए नोट करके रखिएगा 224874, राइट। ये है हमारे पास कॉल का ओआई, और इसी के साथ हम सेम स्ट्राइक पे पुट का ओआई भी देखते हैं। वो कितना है, 82 पे पुट का ओआई है 299872। आई रिपीट, तो मुझे जो ओआई मिला है 299872 मिला है पुट का। मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं 224874, 224874, ये आया है 1.33। आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने कैलकुलेटर पे ये निकाला है 1.33 मिला है हमें। इसका मतलब क्या हुआ,
इस स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो कितना है 1.33, तो मैं यही काम हर स्ट्राइक का करूंगा और मुझे जिस भी स्ट्राइक का, आई रिपीट, जिस भी स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो 3 मिले और 0.3 मिले, मैंने उसको नाम दे दिया गोल्डन रेशो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का पुट कॉल रेशो 0.30 मिले तो मैंने उसको नाम दे दिया सेल जोन या सेलिंग गोल्डन रेशो या रेजिस्टेंस जोन। 0.3 मिलेगा कब? 0.3 का मतलब हुआ कि मुझे पुट का ओआई मिला है 100 लॉट का, कॉल का ओआई मिला है 300 लॉट का, तभी मुझे पुट कॉल रेशो मिलेगा 0.3। क्या मैं बोल सकता हूं 3 टाइम कॉल राइटिंग इज मोर देन पुट राइटिंग? क्या मैं बोल सकता हूं जब भी कॉल राइटर होते हैं ज्यादा, मार्केट हमें बियरिश दिखता है? हमने अभी हाल स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आज के सेशन में स्टार्टिंग से ही यही लाइन बोली है कि मैं जो भी एनालिसिस की आपसे रिक्वेस्ट करूं एज अ ऑप्शन राइटर के माइंड से सोचिएगा। ऑब्वियसली ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर मिलके ये ओआई बना होगा, बट मान के रखिए कि जो बड़े लोग हैं, क्योंकि जो पैसा देता है वो मार्जिन के थ्रू, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हो सकता। यस, तो अगर किसी स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो 0.3 मिले, इसका मतलब है वहां 3 टाइम कॉल राइटिंग ज्यादा है, उस लेवल पे मार्केट में सेलिंग जोन है। बड़ा सिंपल है। अगर किसी स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो मुझे 3 मिले, इसका मतलब है 3 कब मिलेगा? लेट्स से पुट का ओआई 300 लॉट का है और कॉल का ओआई है 100 लॉट, तभी मुझे 3 मिलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं 3 टाइम पुट ओआई इज ग्रेटर देन कॉल ओआई? अगर पुट का ओआई ज्यादा है तो मार्केट बाय जोन में है, कॉल का ओआई ज्यादा है तो मार्केट सेल जोन में है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बट ये 3 और 0.3 ही क्यों? तो मैंने ऑलमोस्ट पिछले 15 साल के डेटा है मेरे पास। मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ में, राइट, क्योंकि 15 साल जॉब करने के बाद अब खुद का मालिक हूं मैं, राइट। एवरी 3 मिनट का मैं इक्विटी मार्केट, एवरी 15 मिनट में ऑप्शन मार्केट का, एवरी 15 मिनट में कमोडिटी मार्केट का डेटा सेव कर रहा हूं, और मेरे पास ऑलमोस्ट मोर देन 7 ईयर से ज्यादा का डेटा है। मेरा यह मानना है कि जितने भी करेंसी मार्केट में आज तक लाइफ टाइम हाई लो बने हैं, चाहे वो वीकली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, 10 ईयरली हो, मंथली हो, राइट, वो मेरे 3 या 0.3 स्ट्राइक पे ही बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लेट्स से अभी रिसेंटली 81 का लो बना है, तो 81 पे मुझे मेरा बाय गोल्डन रेशो मिला था, वो उसके नीचे नहीं गया, तो ये नॉर्मली 3 और 0.3 ये मेरे एक तरह से लक्ष्मण रेखा होती है। इसके आसपास मुझे सेल ढूंढना है, इसके आसपास मुझे बाय ढूंढना है। नॉर्मली हम टेक्निकल एनालिसिस में भी यही करते थे, एक ट्रेंड लाइन लगाते थे। ट्रेंड लाइन में क्या होता था? एक सपोर्ट लाइन होती थी, एक रेजिस्टेंस लाइन होती है। एक सपोर्ट लाइन हमें क्या बताती है? इस लेवल पे बाय करो। रेजिस्टेंस लाइन क्या बताती है? इस लेवल पे सेल करो। और जब भी हमें सपोर्ट जोन पे, तो ये सपोर्ट जोन ओआई डेटा से भी बन सकता है। सपोर्ट जोन का मतलब है पुट राइटिंग वहां पे ज्यादा होनी चाहिए कॉल के ओआई से, पुट का ओआई ज्यादा होना चाहिए कॉल के ओआई से। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉल का ओआई पुट से ज्यादा होना चाहिए। मैंने जस्ट बैक टेस्ट किया, क्या ये 0.3 और 3 नंबर पे ही क्यों लाइफ के जितने भी हाई लो मिले हैं, 3 नंबर बड़ा कमाल का नंबर होता है। मेरे गुरु राजू चौकसे से WD गेन के बड़े, हम उनको इंडियन WD गेन बोलते हैं, राइट। आप जितने भी निफ्टीज के, जितने भी इक्विटीज मार्केट के, जितने भी सेंसेक्स के, जितने भी वर्ल्ड मार्केट के इंडेक्स हैं, जितने भी इवन यूरो यूएसडी हैं, इवन डॉलर इंडेक्स हैं, वहां पे आप देखेंगे हर जगह एक ब्यूटीफुल सिमिलैरिटी मिली है कि अगर मुझे 3 and 0.3 मेरा बाइंग और सेलिंग गोल्डन रेशो मिला है, राइट, क्योंकि मैं मेरे यूरो यूएसडी का, इंटरनेशनल का ऑप्शन का डेटा भी हर वीकेंड पे बनाता हूं। अगर कोई नया बड़ा आंसर मुझे वहां से मिले तो इंडियन मार्केट में मुझे हेल्प मिलेगी यूरो आईएनआर में, राइट। अगर मुझे जीबीपी आईएनआर का ट्रेड करना है बीएसई पे, तो मुझे इंटरनेशनल से भी आंसर लेने चाहिए, इसलिए मैं उसका भी डेटा कैप्चर करता हूँ, राइट। मेरा ये बोलना है कि डेटा आप इंडियन करें, यूएस का करें, कहीं का भी करें, ये टूल आपके लिए कमाल का है।
आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे आप सपोर्ट लाइन बनाते हैं चार्ट पे, वैसे ही मेरा 3 बाय जोन है, 3 बाइंग गोल्डन रेशियो है। 3 कब बनेगा? जब वो 3 टाइम पुट राइटिंग ज्यादा होगी। 0.3 कब बनेगा? जब 3 टाइम कॉल राइटिंग ज्यादा होगी। बट लाइव कभी हमेशा परफेक्ट तो नहीं होती, तो मैंने मेरे पूरे डेटा को बैक टेस्ट करके ये रेंज आइडेंटिफाई करी कि अगर वो 0.26 से लेके 0.42 भी दिखता है तो मुझे तो वो 0.3 ही दिखता है। आई रिपीट, किसी भी स्ट्राइक का गोल्डन रेशो, पुट कॉल रेशो अगर वो 0.26 से 0.42 भी दिखे तो मुझे तो 0.3 ही दिखता है। किसी स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो 2.5 से 3.9 दिखे तो मुझे वो 3 ही दिखता है। इस जोन पे मैं बाय ढूंढता हूं, इस जोन पे मैं सेल ढूंढता हूं। बड़ा सिंपल है, किसी को कोई डाउट इसमें? क्योंकि मैं विद एग्जांपल के साथ आने वाला हूं। एग्जांपल से ये लॉजिक आपको बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में दिख जाएंगे। मोहिंद्र जी, कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। डेफिनेटली सर। डेटा ओके, करके हैं जिनका नाम मुझे नहीं पूरा विजिबल है, पूरा उन्होंने नहीं किया है। फ्रेंड्स वर्सेस एनिमी, बोथ हैव सेम डेटा। सेम डेटे का मतलब है सेम लॉजिक है। सेम लॉजिक का मतलब है कि एक साइड जितनी पोजीशन है दूसरी उससे ज्यादा है, एक साइड जितनी पोजीशन है वो भी वही आंसर दे रही है जो दूसरी साइड का दे रही है। दोनों अगर सेम लॉजिक दें, अगर मार्केट बुलिश है तो पुट राइटिंग होनी चाहिए ज्यादा, अगर मार्केट ज्यादा बुलिश हो तो पुट राइटिंग के साथ कॉल राइटिंग एग्जिट भी होनी चाहिए। ये पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग एग्जिट, इसको बोलते हैं दोस्त और दुश्मन का डेटा। देखो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया। ओके, सो पहले हम हमारे दोनों टूल के बारे में पहले बात कर लें गोल्डन रेशियो के, फिर एग्जांपल पे आए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ओआई डेटा के बिहाफ पे मेरा बाय और सेल सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई करता हूं, जिसको मैंने नाम दिया गोल्डन रेशियो, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, लास्ट वीक भी हम जब मिले थे, कि मुझे प्राइस के भी 2 कंफर्मेशन चाहिए, तब मैं सोचूंगा ट्रेड करना है कि नहीं। वैसे ही मुझे ओआई से भी 2 कंफर्मेशन चाहिए। तो ओआई डेटा से मुझे मिला कि मुझे बाय या सेल ढूंढना है। लेट से अभी का मार्केट हो सकता है सेल गोल्डन रेशियो पे है तो मुझे सेल ढूंढना है, बट मुझे मेरे सेकंड ओआई का भी कंफर्मेशन चाहिए। इसका मतलब क्या है? सेकंड टूल का भी कंफर्मेशन चाहिए। तो पहले मैं सेकंड टूल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर इन दोनों का एग्जाम्पल से कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूं ट्रेड को, फिर वो शेयर करने वाला हूं। तो अगर मुझे ओआई बेसिस पे तो पता लग गया कि मार्केट अभी सेल जोन पे खड़ा है या बाय जोन पे, तो मुझे लाइव मार्केट में भी, जिसको मैंने बोला था गर्मा गर्म डेटा, जहां पे मुझे आंसर मिलता है ओआई चेन से, तो उसको पहले समझ लेते हैं कि टॉप 3 स्ट्राइक होती क्या है। टॉप 3 का मतलब होता है, अगर करंट मार्केट है 82 तो 8150, 82 एंड 8250, इन तीनों स्ट्राइक को सबसे ज्यादा टॉप 3 सेंसिटिव स्ट्राइक बोला जाता है। मेरा ये मानना है मोर देन 50% से ज्यादा क्लाइंट इसी स्ट्राइक पे ट्रेड करते हैं, इसको इसीलिए बोला जाता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्ट्राइक। अगर मैं टॉप 5 की बात करूं तो टॉप 5 का मतलब है 81 से लेके 83 की राउंड फिगर 50 की स्ट्राइक को मैंने टॉप 5 स्ट्राइक बोला है। अगर मैं टॉप 7 की बात करूं तो 3 नीचे, 3 ऊपर और 1 बीच की, टोटल 7 स्ट्राइक। बट मेरे लिए इस टूल में ये जो टॉप 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे चाहिए क्या? इन टॉप 3 का टोटल कॉल का ओआई टोटल पुट के ओआई से ज्यादा है तो मार्केट सेलिंग जोन में। तो सॉरी, मैंने ये बोला है कि हमने ओआई के बिहाफ पे तो बात की गोल्डन रेशियो की, अब हम ओआई चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ओआई चेंज का मतलब क्या हुआ? अगर इन टॉप 3 स्ट्राइक, सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्ट्राइक में भी सेम आंसर मिले जो मुझे मेरे गोल्डन रेशियो में मिला है, लेट्स से एक रफ एग्जांपल मैं आपके साथ क्रिएट कर रहा हूं कि मुझे 82 पे राइट 0.3 मिलता है पुट कॉल रेशियो। 0.3 का मतलब क्या हुआ? वहां पे कॉल राइटिंग मोर है पुट राइटिंग से ओवरऑल ओआई बेसिस।
राइट, और मुझे टॉप 3 स्ट्राइक पे, टॉप 3 का मतलब है 8150, 82 एंड 8250, इन तीनों पे भी कॉल का ओवाई चेंज ज्यादा है पुट के ओवाई चेंज से, तो मुझे 0.3 मिला है, इसका मतलब है सेल जोन है, और मुझे कॉल ओवाई चेंज भी ज्यादा मिला है, इसका मतलब भी सेल जोन है। तो मुझे मेरे इन दोनों टूल में सेम आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉल 82 पे मुझे 0.3 मिला है, जो कि मुझे बोलता है मार्केट सेल जोन में है, और मुझे 82 पे मेरे टॉप 3 स्ट्राइक में भी ओआई चेंज में कॉल राइटिंग ही ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब है मार्केट में सेल जोन है। अगर मुझे सेलिंग गोल्डन रेशो मिलता है तो मुझे ओआई चेंज भी सेल चाहिए। अगर मुझे बाय गोल्डन रेशो मिलता है यानी 3, तो मुझे ओवरऑल पुट राइटिंग ज्यादा चाहिए। अगर मुझे सेल गोल्डन रेशो मिलता है तो मुझे कॉल राइटिंग ज्यादा चाहिए, ओआई और ओआई चेंज दोनों में। अगर मुझे बाय गोल्डन रेशो मिलता है तो मुझे पुट राइटिंग ज्यादा चाहिए। अंडरस्टैंड, थोड़ा टॉपिक नया है, राइट, तो सॉरी। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं तो मैं वो भी हाँ मिलेगी। सर अब मैंने ये शीट मैंने पाइथन में बनाई है, आपको बीएससी की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करोगे और जस्ट बड़ा सिंपल है, ओआई चेंज और ओआई डेटा को डिवाइड करोगे, पुट ओआई को कॉल से डिवाइड करोगे, ये शीट आप खुद बना सकते हैं, इतना सिंपल है जी। ओके, तो महेंद्र सर एग्जाम्पल पे आए, ज्यादा इजीली समझ में आएगा, राइट? श्योर सर। अभी पोलिंग पोलिंग कब करेंगे सर? पोलिंग करेंगे क्या? जस्ट ये एग्जाम्पल में शेयर कर लूं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आए, चलेगा? श्योर सर, श्योर श्योर, डन सर। मैं मेरे जो सिस्टम के रूल्स है वो मैं बाद में शेयर करता हूँ, बट इस तरह का मैं मेरा डैशबोर्ड बनाता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा, इस जगह पे देखिएगा, राइट? मैं इसी वाले पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ओके, तो महेंद्र सर मेरे लिए अनम्यूट करिएगा प्लीज। हाँ श्योर सर, श्योर। आपको दिख रहा है सर ये 8150 एंड 82 पे जितना भी ओआई है उसमें से ये पुट कॉल रेशो को कलर चेंज करके मेरी शीट ने आइडेंटिफाई किया है, ऑरेंज कलर। ये पुट कॉल रेशो, ये पीसीआर आपको दिख रहा होगा, बट उसमें उसी को कलर चेंज किया जो मेरे गोल्डन रेशो है। गोल्डन रेशो का मतलब क्या मैंने एक्सप्लेन किया था कि जहां पे पुट का ओआई कॉल के ओआई से ज्यादा मिले और 3 टाइम मिले, उसी को ये कलर चेंज करेगा, उसी को ये आइडेंटिफाई करेगा। आपको ये दिख रहा है टोटल पुट का ओआई 8150 पे कितना है? 365416, और कॉल का ओआई कितना है? 10205। अगर मैं पुट के ओआई को कॉल से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3.58 मिलेगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 3.58 का मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे बाय जोन मिल रहा है, 3 मतलब का 3 मिलना ही मतलब है कि 3 टाइम पुट ओआई इज ग्रेटर देन कॉल ओआई। ये बाइंग जोन है मेरे लिए, ये सपोर्ट जोन है। जी सर, राइट? अब ये डेटा में मुझे ओआई लेवल पे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला है बाय जोन का। यस यस। ओके, लेट्स सी, क्या मैं ये बोल सकता हूं सर कि आपको साथ में ओआई चेंज भी दिख रहा होगा, अगर मैं मेरे टॉप 3 ओआई चेंज की बात करूं तो वहां पे भी मुझे कॉल राइटिंग एग्जिट हो रही है, पुट राइटिंग हो रहे हैं। क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं कि मेरे टॉप 3 में भी मुझे, टॉप 3 मतलब ये है एट द मनी, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, 8250 8150। मैं फेस सेट ड्रॉ करता हूँ 1 सेकंड। मैंने ये बोला सर, और कलर भी चेंज करता हूँ तो उससे थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। मैंने ये बोला कि मेरी टॉप 3 स्ट्राइक कौन सी हुई? 8150, 82 एंड 8250। वहां पे टोटल कॉल का ओआई कितना है और टोटल पुट का ओआई कितना है, आपको दिख रहा है? जी सर। राइट? अगर मैं बात करूं उस लेवल पे, सारी कॉल तो एग्जिट दिख रही नीचे की मुझे, हाँ और सर। पुट तो राइट होते जा रहे हैं कंटिन्यू।
इसका Yes. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे OI लेवल पे भी बाय कॉल मिल रहा है और OI चेंज लेवल पे भी बाय कॉल मिल रहा है। क्या मैं हाँ। ये बोल सकता हूँ कि OI और OI चेंज लेवल पे मुझे नेट पुट राइटिंग मिल रही है, जी सर, मिल रहा है। राइट? अगर इसी लेवल पे मुझे 31 का ये डेटा है, इसी लेवल पे अगर मुझे मेरे प्राइस में भी कोई डबल बॉटम मिल जाए, मुझे मेरे प्राइस में भी कोई 1 2 3 बाय मिल जाए, आपको ये दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ। अच्छा, ये टाइम फ्रेम तो 15 मिनट्स का होता है ना सर? हाँ, आप टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, बट टाइम फ्रेम 15 मिनट का है सर। और आप देख सकते हैं कि जब भी हमको उस लेवल पे प्राइस से भी आंसर मिले, देन वी विल गो फॉर बाय जोन। यस, यस सर। सिंपल हो गया। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जी जी सर, जी सर। सर अभी ऑडियंस में से भी कोई डाउट होगा, सो इफ दे प्लीज कैन प्लीज राइज प्लीज। हैंड, वी कैन आल्सो अनम्यूट देम सर। अनम्यूट करके भी हम कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स, वी yes. रिक्वेस्टिंग यू टू राइज योर हैंड्स इन केस ऑफ एनी डाउट्स। सो आदित्य सर मेरे इधर है। टॉपिक्स थोड़े अलग हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में क्वेश्चन भी अगर हो तो मेरे लिए भी इजी रहेगा और डेफिनेटली, उनके लिए भी इजी रहेगा। definitely sir, definitely. So participant, you can raise your hand so that I can unmute yourself. You can ask your doubts to Aditya. आप चैट विंडो में भी मेंशन कर सकते हैं, Q&A में भी मेंशन कर सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं अगर कोई है तो। सो जब तक सर क्वेश्चंस आते हैं, वाई हम क्विज स्टार्ट करें सर? थोड़ा सा Sure, पता sure. लगेगा कि ये बोरिंग ज्यादा हो रहा है या कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। Definitely. मैं इसलिए मैं पहले ही पूछ रहा था क्या क्विज स्टार्ट करेंगे नहीं, इसमें ही मजा आता प्लीज है ना। प्लीज, तो प्लीज क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली सर। सो पहला क्विज तो स्टार्ट होने वाला है, लॉन्च कर दिया है। सो गाइस, यू कैन जस्ट आंसर योर दिस थिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द बाई GR रेंज? सो पोलिंग क्वेश्चन तो डाल दिया है। नाइस। अमेजिंग। अच्छा, शेयर करेंगे अभी, आंसर तो शेयर कर लेंगे। ओके 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 ओके। सो आपने रेंज सबने बिल्कुल बताई है, बट ये बाय GI नहीं है, सेल GR है। सेल GR, ओ आई थिंक सो स्मॉल। सॉरी, मैंने इंटेंशनली ये जान करते गलत आंसर, गलत क्वेश्चन भेजा है और एक भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं करता है। अच्छा, 0.3 मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे 3 टाइम कॉल का वही ज्यादा होगी, वो तो सेल गोल्डन रेशो होता है। हाँ जस्ट ए सेकेंड। सो सॉरी सर, जान करते क्वेश्चन गलत किया है कि, बट आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने ट्राई किया है। ट्राई किया। थैंक यू सो मच, राइट? बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपने जो आंसर दिया है, राइट, वो सेल गोल्डन रेशो का है। मुझे 100 पुट राइटिंग है और 300 कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग ज्यादा होगी तभी तो पॉइंट में आंसर मिलेगा। इसका मतलब है वो तो सेल जोन है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट? कॉल राइटिंग अगर OI टर्म में ज्यादा है पुट से, तो मार्केट सेल जोन में है, अगर हम उस लेवल पे हैं तो, राइट? जैसे अभी के एग्जांपल में आपको 2.5 से लेके 3.9 पे मुझे मिला है बाय गोल्डन रेशो, अभी का जो मैंने एग्जांपल आपसे शेयर किया है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सर, मेरा एग्जांपल आपको विजिबल होगा इजीली, राइट? सो आपको ये जो मिला है 3, ये क्यों मिला है? क्योंकि 3 टाइम पुट का वही ज्यादा है। हमें यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा दिख रही है, तभी आपको पुट राइटिंग के सामने ब्लू कलर आते हुए दिख रहा होगा, प्लीज। So then this is obviously a sell golden ratio, right? दिस इज बाय गोल्डन रेशो 3। 3, okay, yeah. बाय गोल्डन रेशो तब होगा जब 3 टाइम पुट राइटिंग ज्यादा होगी। That means like 300 का होगा पुट का और पुट 100 का राइटिंग होगा पुट और राइटिंग 100 का होगा कॉल, तभी 3 मिला है। 3 मिला है। आप यहाँ नंबर्स भी देख सकते हैं, 3.58 आया है, 3.49 आया है इस लेवल पे, Definitely. राइट? Yes sir, yes.
और आपको सर यहाँ पे इस जगह पे पुट राइटिंग देखिएगा प्लीज। मैंने मेरी शीट में ना कलर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि मेरी आंखों को जस्ट ब्लू कलर दिखे इसका मतलब है बाय जोन है, और रेड कलर दिखे इसका मतलब है सेल जोन। बड़ा सिंपल हो गया। जी सर, जी सर। क्या मैं अगर ओवरऑल पिक्चर भी आपको शेयर करूं तो आपको इसी में ओवरऑल पिक्चर भी दिख रही होगी। जस्ट अ सेकंड। ओवरऑल 80,000 कॉल राइटिंग है, 88,000, और पुट राइटिंग है 262,394। दिख रहा है आपको? सो ओवरऑल भी पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, ओआई वाइज भी पुट राइटिंग ज्यादा है, और ओआई चेंज वाइज भी पुट राइटिंग ज्यादा है। तो दिस इज परफेक्ट बाय जोन 8152 82। सर मिल रहा है आंसर जी जी इजीली? सर। यस। So टाइम कंस्टेंट है, बट लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर मुझे पुट राइटिंग ज्यादा मिलती है ओआई में तो बाय जोन है, मुझे पुट राइटिंग ओआई चेंज में ज्यादा मिलती है तो भी मार्केट बाय जोन है। मुझे उस लेवल पे डबल बॉटम कंसीडर करना है, मुझे कुछ उस लेवल पे एक हाई टॉप हाई बॉटम यानी दो थ्योरी को फॉलो करना है। oh yeah. So by the way, we got a question sir. Actually, Yes, एक please, please. एक केस ने पूछा, क्लाइंट ने पूछा है कि what can happen if there is a drastic call writing in 10 minutes? परफेक्ट ड्रास्टिक कॉल राइटिंग है तो मुझे वहां पे मेरी प्राइस में भी आंसर मिलेंगे। अगर कॉल राइटिंग है तो मार्केट में सेल जोन मिलेगा। जैसे आज मैंने मेरी टीम को क्यों नहीं ट्रेड करने का बोला, उसका रीजन है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पुट राइटिंग का है, बट आप देखोगे कि इंटरडे में मुझे अभी ऑलरेडी, मतलब सॉरी जस्ट अ सेकंड मैं शेयर करता हूँ। जबकि अभी हमारे पास ऑलरेडी मार्केट एक प्यारा सा डबल टॉप बना के आया है। आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी सर? जी सर, दिख रहा है, दिख So, रहा है। मैं मेरे रूल्स भी शेयर कर देता हूँ। पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है और मार्केट में मेरे पास प्राइस से आंसर नहीं है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुझे ओआई डेटा से और प्राइस से सेम आंसर चाहिए, मैं तभी ट्रेड करूंगा। जब तक दोनों सेम आंसर नहीं, तो आप देख सकते हैं सर हमें अभी यहाँ पे डबल टॉप मिला हुआ है। यस। तो Yes. जब तक कॉल राइटिंग नहीं मिलेगी मैं इस पे सेल नहीं ढूंढूंगा। हाँ। जैसे आप आज के दिन देखेंगे, आज हमने ट्रेड इसलिए नहीं किया मेरी टीम ने, क्योंकि रीजन ये है कि आप आज का स्ट्रक्चर देखोगे तो पूरे दिन पुट राइटिंग ज्यादा हो रही थी। देखिएगा, दिख रहा है आपको ये? जी सर। आज के दिन कॉल राइटिंग एग्जिट हुई है, पुट राइटिंग एड हुए है, और ये प्राइस से मैच नहीं करता है। यस। तो मैं मेरे रूल्स पे आ जाता हूं, उससे शायद थोड़ा सा आंसर आपको और इजी मिल जाए। अब थी मैंने एक्सप्लेन किया। सेकंड। बाय गोल्डन रेशो कब करना है? जब पुट राइटिंग ज्यादा है। सेल गोल्डन रेशो कब करना है? जब कॉल राइटिंग ज्यादा है। राइट। अगर प्राइस और ओआई सेम आंसर नहीं दे उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता, जैसे आज का दिन। राइट। मैं अभी इनफैक्ट गुजरात में हूँ, राजकोट सिटी में हूँ, ब्यूटीफुल जगह है। राइट। मेरे होम टाउन नहीं हूँ, बट ये मौका मुझे मिला है आपसे मेरे रिसर्च पेपर शेयर करने का, तो मैं ये छोड़ना नहीं चाहता। राइट। सो मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं इस मार्केट में आप रोज ट्रेड करो, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड तभी करेंगे मिलेगा जब मुझे मेरे ओआई और प्राइस दोनों से सेम आंसर मिले। सो अगर मार्केट में सच में पुट राइटिंग ज्यादा है और सच में मार्केट बुलिश होने वाला है तो मैं सर ये जो डबल टॉप है ये इसके ऊपर चल जाए मार्केट, मान लूंगा मैं, मुझे प्राइस से आंसर मिल गया है बाय जोन का। यस। मुझे प्राइस एंड ओआई जब तक सेम आंसर नहीं देते मैं बाय नहीं करता। तो आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा होगा कि अभी तक इसने मुझे दो थ्योरी का 1 2 3 बाय नहीं दिया है। यस। ये लोअर हाई लोअर टॉप बना रहा है लास्ट के सेटअप पे। दिख रहा है सबको? ये लोअर हाई लोअर टॉप फॉर्मेशन है। यस। जी सर, जी सर। डबल टॉप बना के ये सेल दे रहा है। तो अगर कल मॉर्निंग में मुझे कॉल राइटिंग मिले तो ऑलरेडी मेरे पास सेल सेटअप रेडी है पहले से। सिंपल हो गया। प्राइस एंड ओवाई दोनों कंबाइंड सेम आंसर दे हम ट्रेड करेंगे,
दोनों हमें सेम आंसर नहीं दे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो मैं फिर से मेरे रूल्स पे आता हूं। नॉर्मली टॉप 3 में अगर मुझे कोई सेटअप मिले तो धीरे धीरे मेरे टॉप 5 टॉप 7 भी मेरे फेवर में आते जाए, इसका मतलब है मैं सही डायरेक्शन में हूँ, राइट। तो प्राइस एंड ओवाई दोनों अगर सेम डायरेक्शन के आंसर दे तो आप अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली मेरा मानना है कि मैं 10 से 25 से बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं रखता। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, तो अगर मैं 10 पॉइंट का रिस्क लेता हूं तो मुझे 1:2.5 से लेके 1:5 तक के टारगेट चाहिए। मैं नॉर्मली पोजिशनल ट्रेड तभी करता हूं जब मुझे उस लेवल का सेटअप मिले, तो मैं उतने प्रीमियम की ऑप्शन ढूंढता हूं। वो स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करेंगे हम? हमने स्टार्टिंग में होमवर्क के बारे में महेंद्र से बात करी थी, आपने सुना होगा कि टॉप 3 ओआई के बारे में हमने क्वेश्चन किया था। सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है? उन्हीं स्ट्राइक को आपको अपनी स्ट्रेटजी के लिए यूज करना है, क्योंकि उसी स्ट्राइक पे पहले से कोई स्टोरी बनी हुई है। महेंद्र जी, हमने जी, जी। स्टार्टिंग में टॉप 3 ओआई का होमवर्क की बात करी थी, राइट। जी सर, जी सर। वो इसलिए करी थी कि उस पे कोई ना कोई ओआई की स्टोरी बनी होगी, तभी वो हाईलाइट होगा। सबसे ज्यादा ओआई में, सबसे ज्यादा ओआई चेंज में और सबसे ज्यादा एग्जिटिंग में। वो जी। स्ट्राइक इसीलिए आइडेंटिफाई करी थी कि अगर मुझे पता लगे मार्केट की डायरेक्शन का प्राइस और ओआई गोल्डन रेशो से, तो मैं उस वाली स्ट्राइक के चार्ट पे अपना सेटअप ढूंढ के ट्रेड कर सकूं, क्योंकि बड़े लोगों ने भी उसी स्ट्राइक में ट्रेड किया है, तो व्हाई नॉट मैं भी उसी पे करूं। जब नदी के फ्लो के साथ आप ट्रेड करते हो, जब नदी के फ्लो के साथ आप स्विंग करते हो, स्विमिंग बड़ी इजी होती है। एंड मोहिंदर जी, जी सर, जी फ्लो के सर। अगेंस्ट में करोगे तो क्या होगा? ट्रेन के अपोजिट भागोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं भागोगे। यस, यस सर, यस। एक्चुअली राइट। फिर से एक वो सेम क्लाइंट ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन ओआई बी फेल? यस, दुनिया में हर चीज फेल होती है। मेरे गुरु ने इसीलिए बड़ी प्यारी सी चीज मुझे सिखाई थी। लास्ट स्टार्टिंग में हमने बात करी थी SIB, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटा SL जाता है, मैं बाहर हो जाता हूँ। मैं मैक्सिमम एक दिन में 2 ही ट्रेड ट्राई करता हूँ, पूरे वीक में मैं 5 ही ट्रेड ट्राई करता हूँ। तो यस, मेरे स्टॉप लॉस भी जाते हैं। स्टॉप लॉस मेरे प्रॉफिटेबल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेरे ट्रेड करने का तरीका ही यही सीखा है मैंने कि मैं पहले स्टॉप लॉस डालता हूँ, फिर ट्रेड पंच करता हूँ। मोहिंदर जी, जी। इस मार्केट में जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगे उस काम को सबसे ज्यादा करना चाहिए, राइट। मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस नहीं डालते, राइट। डेफिनेटली सर। मेरे गुरु से मुझे ये सीखने को मिला। SIB, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, राजू चोकसे सर के फेसबुक पे उनके आर्टिकल्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इजीली। आप उनके वीडियोस है यूट्यूब पे, इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। छोटा स्टॉप लॉस है, और मैं मेरे स्टूडेंट को, मेरी टीम को यही सिखाता हूँ, सबसे पहले स्टॉप लॉस डालो, फिर ट्रेड पंच करो। जिस चीज से डर लगे सबसे पहले आंसर उसी को दो। यस। तो स्टॉप लॉस मेरे भी जाते हैं, बट बहुत छोटे होते हैं। बट जब भी मैं सही होता हूँ, मैं जिद करता हूँ। सबसे बड़े प्रॉफिट 2 ही जगह आते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी। प्रॉफिट को स्टॉप लॉस, प्रॉफिट को मॉडिफाइड स्टॉप लॉस तक पहुंचा के, या अपने प्रॉफिट को एवरेज कर। तो मतलब क्या हुआ? जब भी मैं सही हूं तब मैं जिद कर रहा हूं, और जब मैं गलत हूं छोटे से स्टॉप लॉस से बाहर हो जाता हूं। तो हो सकता है मोहिंदर जी, मैंने बाइंग गोल्डन रेशो पे पोजीशन बनाई, डबल टॉप डबल बॉटम देख के मैंने पोजीशन बनाई, और थोड़ी देर के बाद वो डबल टॉप ब्रेक हो गया किसी न्यूज के कारण, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मैं उसके प्लान बी में चले जाता हूँ। फिर बाय, अगर सेल है तो मैं उसके ऊपर बाय में चले जाऊंगा। जैसे अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें डबल टॉप दिख रहा है, तो अभी तो प्लान ए है, बट अगर ये डबल टॉप टूटा तो मैं प्लान बी में चले जाऊंगा। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया है, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तभी तो मेरा प्लान भी एक्टिवेट होगा। मोहिंदर जी, दुनिया में कितने परसेंट ट्रेडर है जिनके पास प्लान बी है? लेस देन 2%। लेस देन 2%। मेरे गुरु ने लास्ट 1.5 साल में मुझे प्लान सी का होमवर्क करना सिखा दिया है। जी सर। अंकित जैन भी ए पूछा है आपका फेल गुरु होगा का। तब प्लान बी आएगा। सो सॉरी सर, प्लान ए फेल होगा तब प्लान बी आएगा। तो मैं उसके प्लान बी के लिए भी पहले से रेडी हूँ। यस सर, प्लीज। Yeah, Ankit Jain has also asked like आपका गुरु का नाम डेफिनेटली इधर प्लीज रिपीट वन सेकंड सर, गुरु का नाम। राजू चोकसे सर, आप फेसबुक पे गूगल पे राजू चोकसे, इंदौर के हैं वो, राइट। जयप्रकाश चोकसे उनके फादर मूवीज क्रिटिक्स थे, राइट।
मतलब बहुत सारी अभी जो लास्ट वाली महाभारत भी हुई थी, सोनी जी आई डोंट नो जिसपे थी, वो सारी उन्होंने ही लिखी थी, उनके फादर ने। और बहुत सारे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स होते हैं मूवीज के लिए। तो राजू चौक से आप अगर डालेंगे तो फेसबुक, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पोस्ट अवेलेबल हैं, और उन्होंने दिल से ये सारी चीजें शेयर करी है विदाउट एनी मनी। इससे Oh. ब्यूटीफुल लाइफ नहीं हो सकती। Great. Sure, sir. Okay, sir. I think we can continue the session, I guess. ओके ओके Next document. सो Thank you so much. सर मेरा ये सेशन आज का Mhm. मेरे ओआई डेटा के और भी टूल बचे हैं अभी, राइट? Sure. जी सर. सो क्या हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें, इफ यू डोंट माइंड, कल Definitely, sir. नेक्स्ट वीक पे, या आज ही Yeah. कंटिन्यू करूं, जैसा आप गाइड करें? No problem. If you want continue, we can also continue by आज भी कर सकते हैं. So suppose participant को देर होगा तो भाई it is also available in YouTube, I guess. ऑलरेडी 7 o'clock हो चुका है ऑलमोस्ट, इसीलिए Definitely, I think next week we can continue, sir. I think next week coming Friday, so 5:30 को फिर से हम शुरू करेंगे. And this webinar, this session will be published in the YouTube. Definitely, we'll be sharing this webinar to all the registrants and all the participants. So don't worry about that. And we'll be sharing this link in your WhatsApp and email, through email. Sure, sir. So, sir, okay, acha. What else we gonna discuss in upcoming webinars, sir? Apart from this OI? Sure. So next presentation जो होगा उसमें मेरे दो important tools हैं जो अभी आज बचे हैं, वो भी मैं कंटिन्यू करूंगा सर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम फ्यूचर ओआई स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे। बट मैं पहले ही बता दूं, मैं टोटल 7 स्ट्रेटजी ही यूज करता हूं जो ट्रेडेबल है। ऑप्शंस में 23-24 स्ट्रेटजीज हैं, मैं उसके डेडली कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ, बट वो सारे मैं जब ट्रेड नहीं करता तो मेरा मानना है कि मैं उसको डिस्कस भी नहीं करूं। मैं कोई भी ग्रिक्स यूज नहीं करता सर, मैं प्लेन वेनिला सिंपल, अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों को ग्रिक्स पढ़ा चुका हूँ, एल्गोस बना चुका हूँ कितने ही एनएससी के लिए भी। बट मेरा ये मानना है कि सिंपल चीजें जब अच्छे से पैसा दे रही तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना। तो हम नेक्स्ट वीक ओआई का जो आज का टूल बचा है, राइट, वो डिस्कस करेंगे, जो मेरा टूल है, जो मैंने बनाया है मेरे गुरु के आशीर्वाद से। मैं आपको हर चीज फ्रेश शेयर करूंगा। प्राइस पैटर्न में हमने लास्ट वीक करे, ओआई आज का है, नेक्स्ट वीक भी आएगा और स्ट्रेटजी भी आएगी, और लास्ट सेशन में हम एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट, उनके बारे में बात करेंगे। देन डिसाइड करेंगे कि ये ट्रेड जो मिल रहे हैं करना है या नहीं करना है। तो ये पूरे सीक्वेंस में है सर, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सारे सेशन अटेंड करिएगा प्लीज। Definitely, sir. Definitely. So, sir, by the way, before ending this session, we have like two participants hand raised किया है. I think we can just ask what are the questions. Is that fine, sir? Yes. मैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल हूँ. Yeah, one second. I'm ready. Yes, Benjamin, you can just ask your question. No, I was just trying to respond to the trainer saying that अगर आज देर हो रही है तो अगले हफ्ते हम आगे का प्रोग्राम देख सकते हैं। Definitely, we can. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. And Nan Kumar ji, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So, sir, yeah. और भी कोई डाउट है तो मैं ले सकता हूँ, in case अगर है तो प्लीज। Yes, sir. Sure. I think. One sec. नंद कुमार जी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा थोड़ी स्पीड कम करने का, बट मेरे पास चीजें ज्यादा है और टाइम कम है, सो सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा और बेटर करने की। आदित्य जी, प्रवन शंकर एक क्वेश्चन हैंड रेज किया है जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? Sir, if I expect the USD INR is going below, I feel like I like to short in option whether I need to write the call or whether I buy the put. Right now, according to the current situation, I expect it will go around 82 like that within this month like that. What I need to do, sir? So please, अभी डबल टॉप बना हुआ है, ओआई डेटा साथ नहीं है, both as अभी your जो सिचुएशन है, डबल टॉप बना है, प्लान ए है, डबल टॉप के ऊपर प्लान बी आएगा, ये मेरा गेम प्लान है।
OI डेटा अभी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीक हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो और बेटर आंसर आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ऐसा सेटअप मिलता है। Okay. Okay, sir. Okay, thank you. बट And, प्लीज प्लान ए प्लान बी, रिस्क मैनेजमेंट अपना हमेशा याद रखिएगा। SIB मत भूलिएगा मेरे गुरु का, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। Sir, And one more thing, sir. yeah. What is that SIB? Whether you are providing any OA data like that? Whether it is positional trade, whether it is intraday, normally I am putting my trade with spreads, right? And I take 10 to 25 points stop loss. SIB is 10 point. Mhm. Okay, sir. Okay. Risk management too. But normally I put 1:3 risk reward ratio also. So based on risk management, I will put my trade. Okay, so but you prefer only writing, right? Yes, but Okay. sometime I'm in buying also based on OI data homework, based on event. So next week I will share that buying strategy also and selling strategy. But Strategy. Okay. 20% time I'm using buying only on event time. 80% time I'm hardcore option writer. Because Okay. currency market is sideway market. 80% time it is sideway. Today, in fact, my whole team did beautiful status triangle option writing, and they earn beautiful returns. Okay. Thank you, Aditya. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone, for participating. I hope we all can meet next webinar, and he'll be discussing about upcoming strategies, etc. So, आपका 7 strategies का बारे में जरूर बताइए सर, वो कैसे implement कर रहे हैं सब कुछ. And definitely this is available in YouTube. And if registration participants, if you forgot to watch this or attend this webinar, no worries. It's available in our Trade Plus YouTube channel. We'll also forward this YouTube link in your WhatsApp and as well as in mail. Don't worry, guys. So see you. Have a nice day. Bye, guys. Thank you so much, Trade Plus team, and thank you so much, BSC. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.